बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूवर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो ढाबा स्टाइल में चने की दाल और बीफ का गोश्त है, इसमें डाल के बनाऊंगी, जो यकीनन आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, व्यूज़ डालिएगा। आपकी तरफ से जो प्यार मिलता है वो मुझे व्यूज़ की सूरत में ही मिलता है और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, स्किप मत कीजिएगा। हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बहुत मज़े की और टेस्टी चने की दाल और बीफ का गोश्त बनेगा, क्योंकि ये फ़राह खान का स्टाइल है जो कि ढाबा स्टाइल में होगा। बेल के बटन को भी आपने हिट करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और मेरी आज की रेसिपी फ़राह खान के स्टाइल में ढाबा स्टाइल चने की दाल और बीफ अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिए। मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मेरे पास हाफ़ के जी दाल है जो कि मैंने भिगोई हुई है। तकरीबन ये दाल जो है मैंने 2 से 3 घंटे भिगोई रखी है, क्योंकि अभी कोई काम नहीं था तो मैंने कहा भिगो दें इसको। तो आप जिस तरीके से भिगोना चाहते हैं, जितनी टाइमिंग लेना चाहते हैं उस लिहाज से आप कर लीजिएगा। ये इतनी भीग चुकी है दाल कि ये देखें नाखून के साथ ही टूट रही है। अब इसके अंदर जो जो चीज़ें जाएंगी, प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। हाफ़ टी स्पून मेरे पास हल्दी है, ये जाएगी। उसके बाद 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, वो जाएगा इसके अंदर। और दाल उबल के बाहर ना आए प्रेशर कुकर से, तो 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल जाएगा इसके अंदर। अभी जस्ट इसमें पानी डालूंगी। जी तो पानी उतना डालूंगी जितनी कि मुझे इसकी ज़रूरत है और जिसमें ये दाल पक कर तैयार हो जाए। तो अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए दाल को पकने के लिए रखती हूँ। मिलती हूँ आपको जैसे ही दाल को बॉयल आता है, फिर मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, दाल जो है प्रेशर कुकर में देखिए बिल्कुल अच्छी तरह गल गई है। अब इसकी मिक्सिंग है कि इसमें मज़ीद क्या चीज़ें डालनी है। इसमें मेरे पास है बीफ। बीफ को मैंने बॉईल करके रेशा रेशा कर लिया हुआ है। आप इसमें मटन चाहें तो मटन डाल लें, बीफ चाहें तो बीफ डाल लें या चिकन डाल लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने रेशा रेशा कर लिया है इनको, इसको बॉईल करके अब इसको इसके अंदर डाल दिया है, ताकि जो थोड़ा बहुत इसमें पानी है, क्योंकि पानी मुझे ड्राई करना है, तो वो इसके अंदर फ्लेवर चला जाए। तो इसको दूसरे चूल्हे पे रखते हैं, ये पानी इसका ड्राई होता है, तो उतनी देर में तड़का तैयार कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, मैंने घी डाल लिया है, क्योंकि मैं घी में इसका तड़का बनाऊंगी। आप चाहें तो ऑयल में बनाएं या देसी घी में। मैं और नॉर्मल घी जो घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो डाला है मैंने। ये देखें मेल्ट हो रहा है। इसके अंदर ये थोड़ा सा मेरे पास प्याज है, 1 से 2 टेबल स्पून इसका तड़का बनाऊंगी और स्पाइसेस इसमें ऐड करूंगी। जी तो व्यूअर्स, ये देखें प्याज गोल्डन होना शुरू हो गए। अब इसके अंदर मेरे पास है 3 से 4 जवे लहसुन के, वो डालती हूँ। और मेरे पास है 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ अदरक। इन सब को डाल के तो इसका तड़का बनाती हूँ। जैसे ही ये सारी चीज़ें गोल्डन होती हैं, तो मेरे पास टमाटर हैं, उनको उनका पेस्ट बनाया हुआ है, वो डालने लगी हूँ आपके सामने। ये देखो गोल्डन सा हो गया, जलाना नहीं है मुझे,
ये ये पक रहा है, पक के तैयार जैसे ही होता है तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, अब है मेरे पास सुरख मिर्च का पाउडर भरकर 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, नमक जो है वो हस्बे जायका, पहले भी 1 टीस्पून डाला था, अब हाफ टी स्पून डालें। आगे हल्दी इसमें डाली हुई ज़्यादा, अब 1 पिंच के लगभग। अभी मैंने इसमें गरम मसाला नहीं डालना, वो टेस्ट करने के बाद डालूंगी कि इसके स्पाइसेस कितने हैं। जी व्यूअर्स, मैंने दाल डाल दी है इसके अंदर, क्योंकि पानी मुझे इस तरह की इसकी थिकनेस चाहिए। अब इसके अंदर मेरे पास है कसूरी मेथी, इसको मैंने भिगो के रखा हुआ है ताकि उसमें से मिट्टी वगैरह निकल जाए। 1 टेबल स्पून के लगभग इसमें कसूरी मेथी डालूंगी। और गरम मसाला डालती हूँ। मिलती हूँ आपको डिश आउट कर। जी तो व्यूअर्स, फ़राह खान के स्टाइल में ढाबा स्टाइल चने की दाल और बीफ का गोश्त तैयार हो चुकी है। आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि ये फ़राह खान का स्टाइल आपको यकीनन पसंद आएगा। लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, व्यूज़ डालिएगा। इसके अलावा मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह आपका हम में नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।